कभी भी नष्ट नहीं होता। वो सत सदैव वर्तमान, सदैव विद्यमान रहता है। सत ना कभी नष्ट हुआ है और ना ही होगा, ये भी जान लीजिए। सत कौन है? जिसमें परमात्मा का स्वरूप है, वही सत है। देखो, भक्तियां दो प्रकार की बताई गई और उसमें भी मुक्तियां, जो मुक्ति है, किसी भी व्यक्ति को दो माध्यम से मुक्ति मिल सकती है। भागवत के द्वितीय स्कंद में इसका बड़ा अच्छा वर्णन है। हम सब कल इस प्रसंगागत पे पहुंचेंगे, लेकिन यदि कथा आ गई है तो सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति दो मुक्ति के मार्ग हैं। इनके अलावा कोई मुक्ति का मार्ग कहीं नहीं बताया गया। इन दोनों मार्गों के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। दो मार्ग हैं, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति। सद्यो मुक्ति क्या है कि जो आप जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, सब में परमात्मा के अंश को ढूंढिए और सब हटा दीजिए, तो एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाओगे कि सिर्फ परमात्मा ही बचेगा और कुछ बचेगा ही नहीं। कुछ नहीं बचेगा। सद्यो मुक्ति वो है, आप किसी भी जीव में ले ले, मानव शरीर में ले ले, अस्थि, तना, रुधिर, मांस, मज्जा, जैसे प्लेटलेट्स, WBC कहते हैं, सब उनसे बना, और उसको हटा दो। कोई ढूंढ पाया आज तक कि क्या था? एक जगह हमने पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था सोल को भी उन लोगों ने ढूंढ लिया। कुछ कह रहे थे वजन होता है उसका 0.5 ग्राम लिखा था, एक अच्छी पुस्तक में लिखा था। परंतु उसको क्या पकड़ पाए? नहीं पकड़ पाए। बड़े बड़े डॉक्टर हार गए, चिंतन करते रहे, मनन करते रहे, और अंत में कई चिकित्सकों भी ने यही कहा कि अब परमात्मा के हाथ में। और अक्सर कह भी देते हैं। क्यों कह देते हैं? क्योंकि जानते हैं अब सब कुछ हट गया है, एक ही बचा। वो सद्यो मुक्ति है। सद्यो मुक्ति का अर्थ है कि आप क्रम से बढ़ते जाएं, सबको हटाते जाएं। जो आधारहीन वस्तुएं हैं उनको हटाइए, जो अंतिम में मुख्य मिले वही सत है, और वो परमात्मा है। बंधु, किसी भी वस्तु में ले ले। और क्रम मुक्ति क्या है? क्रम मुक्ति तो एक ही है कि सिय राममय सब जग जानी। सिय राममय सब जग जानी। सिय राममय सब जग जानी। करहु प्रणाम जोनि जोग पानी। करहु प्रणाम जोनि जोग पानी। करहु प्रणाम जोनि जोग पानी। क्रम मुक्ति है। क्रम मुक्ति का अर्थ है कि सब में ब्रह्म का स्वरूप देखो, किसी में कोई भेद ना करो। सिय राममय सब जग जानी, अब करो प्रणाम जोग जुग पानी। सबको यदि राम का स्वरूप मानोगे, सीता का स्वरूप मानोगे, तो प्रणाम करोगे, और वो मुक्ति का सबसे अच्छा साधन है। सद्यो मुक्ति बड़े बड़े योगी जन भी नहीं उससे पार पा पाए, परंतु क्रम मुक्ति में एक कोई छोटा सा व्यक्ति भी है, छोटा सा साधक है, जिसने कभी स्मरण भी ना किया हो, वो ही मुक्त हो जाता है। क्योंकि सब में ब्रह्म का दर्शन करने लगे, भेद नहीं करता। भगवान भेद रहित हैं बंधुओं, और जो भेद रहित हो, सबको समान देखने वाला हो, वही तो सत है। सत कभी नष्ट नहीं होता।
अच्छा बताओ, आपके पर बाबा के बाबा हैं? नहीं है ना? उनके पिताजी हैं? नहीं है। क्रम से आओ, एक आध दो पीढ़ी छोड़ो, और वो उनको भी जाना है, सबको जाना है। ये शरीर ये बस यही का सहायक है, इसको सत में मिल जाना है, और सत का कभी विनाश नहीं होना। सत कहिए जो विनशय नाही, सत कहिए जो विनशय नाही, सत कहिए जो विनशय नाही। चित चयतन सकल जग माही, चित चैतन्य सकल जग माही, चित चैतन्य सकल जग माही। सत क्या है? जो कभी विनाश ना हो। और चित क्या है? जो दूसरा स्वरूप है, चित घन है भगवान, अर्थात चेतना स्वरूप है। चित का अर्थ चेतना। समस्त जगत में, समस्त संसार में वो चेतना के रूप में विद्यमान है। यदि वो ना हो तो कोई हम यहां से वहां नहीं जा सकते। अरे छोड़ो, बोल भी नहीं सकते। जो भी बोल सकता है वो चेतना ही बोल रही है। आप श्वास ले रहे हैं वो चेतना है। आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो चेतना है। चेतति सकला पदार्था यस्य सह चेतना, चेतना है।